हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। मैं सत्य स्वरूप भगवान के चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ये सत्य स्वरूप भगवान है कौन? देखो, नाम तो लेना चाहिए किसी का। वेद व्यास जी ने किसी का नाम नहीं लिया, अंत में काम निपटाते हुए कह दिया सत्य स्वरूप भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम है। भाई ये सत्य है कौन है? आप जरा जानिए, सत्य स्वरूप भगवान किसको माना जाए? भाई किसे माना जाए? हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा को नहीं मान सकते, मान सकते हैं। हनुमान जी को मान सकते हैं, यानी सभी सत्य स्वरूप हैं। लेकिन वेद व्यास जी ने सत्य स्वरूप कहकर के किसी न किसी को तो अपना इष्ट रूप माना होगा। वेद व्यास जी ने सोचा जब नाम लेकर के पुकारूंगा तो ये ग्रंथ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये ग्रंथ शंकर वालों के लिए भी है, ये ग्रंथ हनुमान जी वालों के लिए भी है, ये ग्रंथ राम जी वालों के लिए भी है, ये ग्रंथ कृष्ण वालों के लिए भी है, और यही ग्रंथ दुर्गा वालों के लिए भी है, यही ग्रंथ अन्य संसार के हर एक प्राणी के लिए है। इसलिए वेद व्यास जी ने प्रारंभ में सत्य ही कहा। लेकिन लोगों ने जिज्ञासा करी है, भाई सत्य है कौन? उनके दिमाग में बैठा हुआ पता तो चलना चाहिए। तो इसका उत्तर पता कहां दिया? दशम स्कंध में जाकर के 9 स्कंध ऐसे निकल गए। तो दशम स्कंध में जब भगवान श्री हरि नारायण का प्रगट्य हुआ, अब वेद व्यास जी ने स्तुति करते हुए कहा है सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितम च सत्यम। आज वेद व्यास जी ने दशम स्कंध में जाकर के सत्य 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 कह करके भगवान नारायण जो कृष्ण अवतार धारण करके आ रहे हैं उनका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। यानी अब मन के जो उद्गार थे वो बाहर निकल करके आए। मेरा प्रणाम किसको है? भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए इस श्लोक को बड़ी गंभीरता से लेकर के चलें। तो सबसे पहले वेद व्यास जी कहते हैं कि जन्माद्यस्यतः, भाई मेरा प्रणाम ऐसे भगवान के चरणों में है, ऐसे परमात्मा के चरणों में है जो परमात्मा जन्माद्यस्यतः, जो भगवान कभी जन्म नहीं लेते और ना ही कभी शरीर छोड़ते हैं। अच्छा कभी सोचो वाकई क्या भगवान जन्म नहीं लेते होंगे? क्या भगवान का जन्म होता है? वेद व्यास जी ने कहा मेरा प्रणाम ऐसे भगवान के चरणों में है जो भगवान ना तो कभी जन्म लेते हैं और ना ही उन भगवान की कभी मृत्यु होती है। फिर भगवान धरती पे कैसे आते हैं? क्या भगवान का जन्म होता है? भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान का जोर से बोला करो, भगवान का। हरे राम, आप लोगों ने खाना खाया है कि प्रसाद के सहारे बैठे हैं? नहीं खाया। भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान का अवतार होता है। अच्छा जन्म में और अवतार में क्या अंतर है? देखो भगवान कृष्ण बन करके आए ना तो वृंदावन में रहे, तो वृंदावन में भगवान के मित्र गोप कुमार गोपियां, भगवान के माता पिता सगे संबंधी सब रहते हैं। हमें कैसे पता चले कि ये जन्म लेकर के आया और ये अवतार लेकर के आया है? यानी जन्म में और अवतार में क्या भेद है, क्या अंतर है? जानिए, एक छोटे से उदाहरण से स्पष्ट कर रहा हूं, बड़ी गंभीरता से मंथन करते हुए चलना। ये उदाहरण आप सभी लोगों के लिए है। मानिए कि हम सब यहीं से कहीं यात्रा के लिए निकल करके जा रहे हैं, 150-200 लोग इकट्ठे हुए यात्रा के लिए निकले। अच्छा यात्रा के लिए जब निकले स्वाभाविक है यहाँ से 200 निकले, लेकिन आगे गुटों में बढ़ गए 10, 20, 50 लोगों की टोली हो गई। अब पहले नंबर की टोली जो जा रही थी, एक गांव का रास्ता था, उस रास्ते से जब निकल करके जाने लगे, एक कुआं था,
अब कुएं के पास से जैसे ही पहली टोली निकल करके गई, गलती से एक व्यक्ति कुएं की मडेर पे बैठा था और धड़ाम से कुएं में जाकर के गिर गया। अब सोचिए, हमारे में से एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, भाई क्या करोगे? इतना ऊंचाई से नीचे धड़ाम से गिरा, शुक्र है परमात्मा का कुएं में पानी कम था, बेचारा मरा नहीं। अब आप बताइए भाई, आप क्या करोगे? वो व्यक्ति बाहर कैसे आएगा? ये व्यक्ति जैसे कुएं में गिरा, ये बात एकदम से पूरे होशियार मन में फैल गई, अरे फलाना व्यक्ति कुएं में गिर गया, फलाना व्यक्ति कुएं में गिर गया। स्वाभाविक है, ये बातें बड़ी जल्दी फैलती हैं। देखने वाले लोग भी 100 काम छोड़ करके भागने लगे, हमने भी देखना है, कुछ तो इसी चक्कर में जा रहे हैं, हमने लाइव वीडियो बनानी है। लेकिन ये डूबा हुआ व्यक्ति भी आपके सामने है, आप इसको कैसे निकालोगे? ये व्यक्ति बाहर कैसे आएगा? बाहर कैसे आएगा? देखो, मैं फिर कह रहा हूं, आपको समझ तभी आएगा जब आप अपने विचार व्यक्त करोगे। तो ये व्यक्ति बाहर कैसे आएगा जी? कुएं से निकालोगे कि छोड़ दोगे? निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? रस्सी डालेंगे। स्वाभाविक है, इतना ऊंचाई से व्यक्ति नीचे गिरा होगा, वो समर्थ नहीं है रस्सी पकड़ने में। वो इतना भयभीत है, इतना डर गया है, और दूसरा इतना ऊंचाई से नीचे गिरा है, हाथ पांव टूट गए हैं, वो पकड़ने में समर्थ ही नहीं है, फिर बाहर कैसे आएगा? अच्छा जानिए, ये भी सच है, देखने वाले बड़े होंगे लेकिन निकालने वाला। एक कवि ने बड़ा सुंदर विषय कहा है कि साहिल के तमाशा ही हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, कि साहिल के तमाशा ही हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, मगर इमदाद नहीं करते, यानी कोशिश नहीं करते कि मैं बचाऊं। ये सारी कहें अरे डूब गया, तुम बचाओ 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 बचाओ, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं है। अब इसको कैसे बचाओगे? निकालोगे, छोड़ जाओगे? निकालेंगे कैसे भाई? आप कैसे? इन्होंने सोच लिया कि छोड़ जाएंगे, कोई बात नहीं, निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति कोई ना कोई सहारा लेकर के, कोई ना कोई व्यवस्था बना करके कुएं में उतरेगा। उसको निकालने के लिए एक व्यक्ति को कुएं में उतरना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, हम सब लोगों में से एक व्यक्ति ने हिम्मत जुटाई और कुएं में उतर गया, और कुएं में जैसे ही उतरा तब तक ये होशियार करके बाकी लोग भी आ गए, जिनको पता चला कि कोई कुएं में गिरा है। अच्छा, ये सारे जब आकर के पहुंचे तो कुएं में झांक करके देखा, अरे कुएं में एक नहीं, कुएं में तो 2 लोग गिरे हैं। कुएं में एक नहीं, कुएं में 2 लोग गिरे हैं। आप क्या कहोगे? ये जब आए तब तक एक व्यक्ति कुएं में उतर चुका था, उन्होंने आकर के देखा, लोग कह रहे थे एक गिरा, यहां तो 2 गिरे हैं। आप क्या कहोगे? एक गिरा है और दूसरा बोल दिया करो, दूसरा उसे बचाने के लिए कुएं में उतरा। एक व्यक्ति कुएं में गिरा है, लेकिन दूसरा अपनी मर्जी से उसकी रक्षा करने के लिए कुएं में उतर करके गया है। उसी प्रकार से हम आप सभी लोग कर्मों के बंधनों में बंद करके इस भवकूप में आकर के गिरते हैं। लेकिन परमात्मा गीता कहती है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है और जब जब मैं अनेक शरीर धारण करके धरती में उतर करके जाता हूँ और प्राणी मात्र जैसे भवकूप में आकर के गिरे हैं उनको निकालता हूँ, उनका उद्धार करता हूँ। इसलिए भगवान का जन्म नहीं, भगवान का अवतार है दोनों ही कुएं में, लेकिन एक मर्जी से उतरा है और एक गिरा है। और अवतार शब्द की साधारण व्युत्पत्ति कहता हुआ चलूं तो अवतार शब्द का अर्थ है कि अवतरति इति अवतारः,
जो मर्जी से कुएं में उतर करके आया है और जब काम पूरा हो जाए तो मर्जी से बाहर भी जा सकता है। ऐसे उस भगवान के चरणों में मेरा वंदन है, मेरा प्रणाम है, मेरा नमन है। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले राधारमण सरकार की। इसलिए भगवान का जन्म नहीं, भगवान का गीता फिर कहती है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय तो दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मानस कहती है कि तब तब धरी प्रभु विविध शरीर, अनेकों अनेक शरीर धारण करके धरती में उतर करके आता हूँ। प्राणी मात्र जो भवकूप में जाकर के गिर गए हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। इसलिए भगवान का जन्म नहीं, भगवान का अवतार होता है। वेद व्यास जी ने कहा जन्मादस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञः स्वरा। ऐसे भगवान के चरणों में मेरा बंधन है।